Dear student, welcome you all. Today we will solve some numerical problem related to the exercise 3.2. Now I am taking this question number 4. If A is equal to this matrix, B is equal to this matrix, C is equal to this matrix, you have to find A plus B, you have to find B minus C, and you have to prove that A plus B minus C is equal to A plus B minus C. तो आपके पास ए मैट्रिक्स से है, बी मैट्रिक्स से है, सी दिया हुआ है, आपको क्या करना है, ए प्लस बी करना है. मीन्स यू हैव टू ऐड ए प्लस बी, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट सी फ्रॉम बी, बी माइनस सी, एंड देन यू हैव टू प्रूव दैट ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी. अब आप देखिए, a is equal to this and b is equal to this, then simply a plus b will be equal to how much? A means this is 1, 2, minus 3, 5, 0, 2, 5, 0, 2 and 1, minus 1, 1. This is A and B is 1, 2, minus 3, 5, 0, 2 and 1 minus 1. B is 3, minus 1, 2, 4, 2, 5, 2, 0, 3. ये दो मैट्रिक्स अंडरस्टैंड, इन दोनों को ऐड करना है. देखिए इसका ऑर्डर देखिए 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो आप आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं. तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी विल बी इक्वल टू हाउ मच? दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3, 2 माइनस 1. ऐड कर रहे हैं तो 2 प्लस भी लगाएंगे, फिर माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा. डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस 3 प्लस 2, 5 प्लस 4, 0 प्लस 2, 2 प्लस 5, 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 0 एंड 1 प्लस 3. एंड दिस इज हाउ मच नाउ? ऐड कर लीजिए. 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4. 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1. माइनस 3 कितना हो गया? माइनस 1. 5 प्लस 4 कितना हो गया? 9. ये आपका 2, ये आपका 7, ये आपका 3, ये आपका माइनस 1 और ये आपका कितना हो गया दोस्तों? 4 आ गया. तो 4 हो गया, 1 आ गया, माइनस 1 आ गया, 9 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, माइनस 1 आ गया और 4 आ गया. तो डियर स्टूडेंट, आप यहां पर इसको मैं अलग से यहां पर लिख लेता हूं. आगे मुझे आवश्यकता पड़ेगी इसकी. ए प्लस बी आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 4, 1, माइनस 1, 9, 2, 7 एंड 3, माइनस 1. ये डिस्टेंस a प्लस बी हुआ. 4, 1, माइनस 1, 9, 2, 7, 3, माइनस 1, 4. अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? b माइनस सी फाइंड आउट करूंगा. तो देखिए b माइनस सी कैसे आएगा. देखिए आप जानते हैं, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस आप जानते हैं. तो b माइनस सी हम कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले मैं निकालूंगा माइनस सी निकालूंगा. ठीक है, b माइनस सी निकालने से पहले मैं क्या निकालूंगा? माइनस सी. सी इज दिस, तो माइनस सी कितना होगा स्टूडेंट? सी ये है. माइनस सी मीन्स यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. दिस इज प्लस 4, माइनस 4, माइनस 1, माइनस 2, 0, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1. दिस नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2 और ये कितना हो गया? माइनस 3 है. तो प्रत्येक साइन, इसका साइन चेंज कर लीजिए. माइनस 4, माइनस 1, माइनस 2, 0, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, ये प्लस 2 और ये माइनस 3 हो गया. ठीक. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड b माइनस सी मे बी रिटन एज b प्लस माइनस सी. अलजेब्रा में ऐसा लिख सकते हैं. एंड दिस इज व्हाट b means. what is b? b है आपके पास 3, minus 1, 2, 4, 2, 5, 2, 0, 3 plus
इनसाइड द नेक्स्ट ब्रैकेट माइनस सी। अब माइनस सी की जगह आगे कर लीजिए, क्योंकि बी प्लस माइनस सी है ना, तो माइनस सी की जगह बी की प्लस साइन किया मैंने और माइनस सी यहाँ कर लीजिए। -4 -1 -2 0 -3 -2 -1 2 -3 -4 -1 -2 0 -3 -2 -1 2 और -3। अब आप इनको ऐड कर लीजिए सिंपली, दैट इज दिस, इसके साथ 3 -4 जिसका जो साइन है -1 -1 2 -2 4 + 0 2, this is -3 and 5 -2 2 -1 0 + 2 and 3 -3। चलो टेस्टिंग बी माइनस सी कर रहा हूं, तो ये अल्टीमेटली आ कितना रहा है यहां पर कैलकुलेशन के बाद, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज 0, दिस इज 4, this is -1, this is 3, this is 1, this is 2, this is 0। तो आप कर लीजिए 3 -4 -1 आ गया, ये -2 आ गया, ये 0 आ गया, ये आपका 4 आ गया, ये आपका -1 आ गया, ये आपका 3 आ गया, ये आपका 1 आ गया, ये आपका कितना आ गया हाँ ठीक है, नेगेटिव करके करना है ना, b माइनस सी। तो 3 -4 -1 -1 -2 2 -2 0 4 -0 2 -3 -1, ठीक है, 5 -2 3 2 -1 1 0 -2 +2 हो गया वो, ठीक है, अरे 0। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं b माइनस सी इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू, इसको मैं यहां कॉपी कर रहा हूं, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 and 2। ये मैंने यहां कॉपी कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट तो आपके निकल गए, एक आपको फाइंड आउट करना था a+b, दूसरा फाइंड आउट करना था a-b। अब आप देखिए मुझे प्रूफ क्या करना है, इसके बाद इसका एक पार्ट और आपको करना है, उसको देखिए आप, वी हैव टू प्रूव दैट a प्लस क्या है, a + b - c इज इक्वल टू a + b और -c। आपको प्रूफ करना है ये, यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट, a + b - c and a means what is a is this 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस what is b - c, b - c आपने कैलकुलेट किया हुआ है, ये बीच में प्लस साइन है ना, तो ये भी एक मैट्रिक्स तो है, तो a प्लस साइन लगा ले, b - c जो मैट्रिक्स आई है उसकी वैल्यू में यहां सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 और 0, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू हाउ मच, इसको देखिए 1 -1 2 -2 -3, ठीक है, -3 के साथ 0 ऐड होगा तो उतना ही आएगा, 5 + 4 एंड 0 -1 and 2 + 3 1 + 1 -1 + 2 and 1 + 0। तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया स्टूडेंट, इसमें इसका ऐड किया आपने, ये तो हो गया 0, इसको देखिए ये भी हो गया 0, ये आपका हो गया -3, ठीक हो गया, ये हो गया 5 + 4 9, ये आपका -1, दिस इज 5, दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 1। तो जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आया, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स द वैल्यू ऑफ a + b - c इज अगेन ए मैट्रिक्स
which has the value 0, 0, -3, 9, -1, 5, 2, 1 और 1। ठीक हो गया। ए में मैंने बी माइनस से ऐड किया, ये आपका ये था 1 - 1 0, 2 - 3 भी 0 हो गया, -3 होगा, 5 + 4 9 हो गया, 0 - 1 माइनस होगा। ठीक हो गया। 2 + 3 आपका 5 हो गया, 1 + 1 आपका 2 हो गया, -1 और +2 आपका 1 हो गया, 1 + करेक्ट हो गया। ये वैल्यू मैंने यहाँ निकाल के रख दी। अब मैं राइट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड तो हमने निकाल दिया है। अब राइट हैंड साइड देखिए आप, व्हाट इज राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड देखिए, दैट इज a + b - c। ठीक है अंडरस्टैंड। अब c हमारे पास ये है, a + b तो है और c है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले -c निकाल लेता हूं। -c आपका कितना हो गया? देखिए c तो ये है, -c कैसे होगा? यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो दिस इज -4, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज 0, -3, -2, -1, ये माइनस का प्लस हो गया 2 और ये कितना हो गया? -3। आपने माइनस से निकालने के लिए प्रत्येक का साइन क्या कर दिया? आपने चेंज कर दिया है। ठीक हो गया। ये -1 है, ये +2 और ये -3। अब आपको क्या करना है? a + b मीन्स a + b -c को क्या लिख सकते हैं आप? a + b + -c। a + b में क्या ऐड कर दूं? माइनस से ऐड कर दूं, ये तो आएगा a + -c। ठीक है। अब a + b आपका डिस्टेंस कितना आया हुआ है? a + b ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिया, 4, 1, -1, 9, 2, 7, 3, -1 and 4 plus -c, -4, -1, -2, देखिए 0, -3, -2, -1, 2 and -3 and this is how much distance? देखिए इसको साथ लिख लीजिए, 4 - 4, इसका एडिशन 1 - 1, ठीक है, और इसका इसका एडिशन -1 - 2, ठीक है। इसका एडिशन देखिए 9 + 0, 2 - 3, 7 - 2, 3 - 1, -1 + 2 एंड 4 - 3। ठीक हो गया। इसका इसके साथ 4 - 4, इसके साथ एडिशन हो रहा है -1 और -2 का यहां पर, मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपने ऐड कर दिए। अब ये कितना होगा? दिस इज इक्वल टू, इसको आप यहां पर लिख लीजिए, मीन्स राइट हैंड साइड मेरे पास क्या आ रहा है? राइट हैंड साइड की वैल्यू आपके पास जो आ रही है उसको आप यहां पर लिख लीजिए। मीन्स राइट हैंड साइड का मतलब हुआ आपका a + b - c इज इक्वल टू हाउ मच? देखिए 4 - 4 0, 1 - 1 0, -1 ये -3, 9 ये कितना हो गया? 9, ये आपका -1, ये आपका 5, ठीक हो गया। ये आपका कितना हो गया? 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 1। अब आप मिलाए तो a + b - c, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड तो ये है, तो मिलाइए 0, 0, -3, 9, -1, 5, 2, 1, 1। तो क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं आप? यू मे राइट दैट a + b - c इज इक्वल टू a + b - c। ये आ गया। इसको दिखने में क्वेश्चन बड़ा है पर सिंपल क्या है? एडिशन सब्ट्रैक्शन का है काम।
ठीक हो गया। और एडिशन सब्ट्रैक्शन एक बार आप समझ गए तो आप हर प्रकार की मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस देखिए क्या करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए इफ a is equal to how much? A is given as 2/3, 1 5/3, ठीक हो गया, 1/3, 2/3, 4/3, ये हो जाएगा 7/3, ये हो जाएगा 2, दिस इज 2/3, दिस इज ए कितना हो गया 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 and 2/3 sorry, and B is 2/5, 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5, ये बी आपका है 2/3, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 and 2/5. What you have to calculate? You have to find 3a minus 5b. इसको आपको इसकी कैलकुलेशन बतानी है कि ये कितना होता है। ठीक है। नाउ a is given this, you have to find 3. तो आज देखिए हमने बताया था कि किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट है, स्केलर है, कांस्टेंट है, ठीक हो गया, तो उसके एवरी एलिमेंट से 3 का मल्टीप्लाई होगा। उसके प्रत्येक एलिमेंट से आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। तो दिस इज हाउ मच, आप लिख लीजिएगा 2/3 into 3 मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 2, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, 5/3 into 3 तो कट गया तो कितना हो गया 5, 3 से कट गया। यहां पर 1/3 into 3 हो गए तो 1, यहां पर 2/3 into 3 हो गए तो कितना हो गया 2, 4/3 into 3 कितना हो गया 4, 7/3 into 3 कितना हो गया 7, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा रेस्टोरेंट आपका 2। ठीक हो गया, ठीक है ना। हाँ, अब आप देखिए क्या करना है दूसरे उसमें 5b निकालिए। हाउ मच इज 5b? 5b देखिए, you have to multiply every element with this 5 से प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि इसका 5 टाइम्स होना है। जैसे सिंपल अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्रत्येक एलिमेंट को करेंगे 5 से तो ये कट जाएगा। आप एक लाइन और लिख सकते हैं 2/5 into 5 करके लिखना चाहिए, और 3/5 into ये आपका 3 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये कितना हो गया 2। 5 से मल्टीप्लाई किया 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6 और 2। अब आपको क्या करना है, देखिए 3a minus 5b may be written as 3a plus minus 5b, ऐसा करना है। ठीक हो गया। तो 5b तो आपके पास है तो आप -5b निकाल लीजिए, एंड -5b का मतलब क्या हुआ, यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। -5b निकालने के लिए प्रत्येक का साइन आप इसका चेंज कर लीजिए। तो -2, -3, -5,
-1 -2 -4 -7 -6 ठीक है दोस्तों, सबका साइन चेंज कर दिए। भाई 5 भी दे रखा, -5 भी करना है तो प्रत्येक एलिमेंट का साइन आप चेंज कर देंगे। -2 -3 -5 -1 -2 -4 -7 -6 अब फाइंड आउट करिए 3a प्लस -5b को। 3a भी आपके पास मैट्रिक्स आई हुई है, वो ये आपका 2 3 5 1 2 4 7 6 2 प्लस, अभी जो प्लस लगाइए प्लस और -5b की वैल्यू कर लीजिए। -2 -3 -5 ठीक हो गया, -1 -2 -4 और -7 -6 ठीक है दोस्तों। तो ये कितना आपका आया 2 -2 देखिए। अब इसका इसके साथ 3 -3, ये कितना हो गया 5 -5 1 -1 2 -2 4 -4 7 -7 6 -6 2 -2। अभी कितना हो रहा है, दिस इज हाउ मच नाउ, ये आपका कितना हो रहा है स्टूडेंट, इसको आप देखिए, दिस इज अल्टीमेटली इक्वल टू, देखो 0 0 0 प्रत्येक 0 हो जाएगा, 0 0 0 0। मतलब क्या निकालना था 3a -5b इज इक्वल टू दिस। क्या है ये, एक जीरो मैट्रिक्स आ गई। आपको मालूम है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द जीरो मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बोर्ड में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी आया हुआ है। आप पुराने पेपर सर्च करेंगे, नेट में भी है, हमारी बोर्ड की जो वेबसाइट है ना, ठीक है, वहां भी आपके पास आपको सारे पुराने पेपर मिल जाएंगे। पेपर अपलोड हैं, आप देखिए, और जिस एक्सरसाइज को कराया जा रहा है आपको उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, यू हैव टू फाइंड व्हाट, सरल कीजिए, मतलब इसकी वैल्यू निकालिए। cos थीटा इनसाइड द मैट्रिक्स, व्हाट इज दैट, दिस इज cos ऑफ थीटा, दिस इज sin ऑफ थीटा minus sin of theta and this is cos of theta plus दूसरा कितना हो गया आपके पास, बाहर से मल्टीप्लाई है sin थीटा, that is sin थीटा cos of थीटा minus cos of थीटा and sin of, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, बाहर से देखिए cos थीटा का मल्टीप्लाई है, तो ये फंक्शंस है। अभी ये मैट्रिक्स कैसी है सॉरी, ये मैट्रिक्स आपकी, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, रियल नंबर के मैट्रिक्स के एलिमेंट, अभी क्या ये फंक्शंस की फॉर्म में है, ये सब फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो आपको क्या करना है, बाहर से cos थीटा का मल्टीप्लाई, तो सिंपली प्रत्येक एलिमेंट में रूल तो वही है, प्रत्येक एलिमेंट में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, cos ऑफ थीटा से। तो आप एक लाइन और लिख लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, cos थीटा की मल्टीप्लाई cos थीटा से cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा की मल्टीप्लाई sin थीटा से cos थीटा sin थीटा, sin थीटा cos थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। cos थीटा की मल्टीप्लाई के साथ माइनस cos ऑफ थीटा sin ऑफ थीटा एंड cos थीटा की मल्टीप्लाई के साथ कितना होगा दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की मल्टीप्लाई के साथ कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की मल्टीप्लाई के साथ कितना होगा दोस्तों, साइन थीटा cos ऑफ थीटा, साइन थीटा की मल्टीप्लाई के साथ कितना होगा दोस्तों, साइन थीटा cos ऑफ थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई के साथ कितना होगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा
And what? This is 2 by 2. This has the order 2 by 2. This has the order also 2 by 2. Order same है दोनों के. Easily you can add. तो ऐड जब होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे, इसके साथ ऐड होगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका एडिशन इसके साथ होगा cos ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा cos ऑफ थीटा, इन दोनों का एडिशन करिए माइनस cos ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा cos ऑफ थीटा, इसका इसके साथ कर लीजिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज हाउ मच? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, द वैल्यू इज 1. आप जानते हैं ये तो सेम चीज है, साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा, बीच में नेगेटिव साइन, दिस इज 0, ये भी आपका 0, ये भी आपका 1. ठीक है, तो मैट्रिक्स कैसे निकली? 1 0 0 1. अरे कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 by 2 एंड एवरी डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी एंड अदर एलिमेंट्स आर 0. सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. कैसी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2. ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आप इसको क्वेश्चन करिए. आगे हम और क्वेश्चन के साथ आएंगे. क्वेश्चन नंबर 6 है ना ये? यस, क्वेश्चन नंबर 6 है. यस, तो आगे नेक्स्ट इसके बाद जो हम आगे आपको पढ़ाएंगे इस चैप्टर के और क्वेश्चन लेंगे. तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए और बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस करिए. देखिए मैट्रिक्स बड़ा सरल चैप्टर है. मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि 13 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में. हर बच्चा 13 में से 13 इसमें स्कोर करता है, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए. ठीक है, तो जब तक मैं आगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूं तब तक के लिए बाय बाय.